हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए 1 kg का चॉकलेट केक बेक करने जा रहे हैं। और इतना थिक बेटर रहना ज़रूरी है। इतना थिक आपकी बेटर रहेगी, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, तब आपकी केक सुपर सॉफ्ट बनेगी और ना ही उसमें क्रैक आएगी। तो आज मैं गैस पे ही बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए। उसके ऊपर तवा रख के 2 मिनट के लिए प्री हीट जरूर कीजिएगा। उसके बाद में उसके ऊपर एक स्टैंड रख दीजिए या फिर कोई एक प्लेट रखने के बाद केक का टिन रख दीजिए। उसके ऊपर कोई बर्तन ढक दीजिए। बर्तन इतना होना चाहिए कि तवे से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एयर निकल जाएगी। मैं तो भगोना ढकती हूँ। भगोने के ऊपर एक कोई वजन वाला चीज़ रख दीजिए। इससे क्या होगा, गर्म एयर बाहर नहीं निकल पाएगी। इतना करने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके 35 मिनट के बाद ही चेक कीजिएगा। हम देखिए 35 मिनट के बाद ही चेक। तो हमारा केक बेक हो चुकी है। अब चलिए बना लेते हैं गनाश। तो गनाश बनाने के लिए हमने चॉकलेट कट करके ले लिए हैं। उसमें हम टोपोलाइट की क्रीम ही डाल दिए हैं। और आप चाहो तो दूध भी डाल सकते हो इसमें। अगर 100 ग्राम आपने चॉकलेट लिए तो उसमें 50 ग्राम दूध डाल दीजिए या फिर 50 ग्राम टोपोलाइट क्रीम डाल दीजिए। तो हमारे 100 ग्राम चॉकलेट नहीं है, सिर्फ 60-70 ग्राम ही होंगे। उसमें हम टोपोलाइट क्रीम डाल करके इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। डायरेक्ट मैं गैस के ऊपर ही मेल्ट करती हूँ। अगर आप डबल बॉयलर में भी मेल्ट करते हो तो कोई बात नहीं, उस तरह से ही मेल्ट कर लीजिएगा। लेकिन हम गैस के ऊपर ही मैं मेल्ट करती हूँ अक्सर। और इसी तरह से मैं गनाश बनाती हूँ। और हमारे केक 1 kg के थे। 7 इंच के केक टिन में हमने बेक किए थे। तब हमारे केक को 35 मिनट लगे थे बेक करने में। अगर आपके केक ½ kg का है तो आप 20 से 22 मिनट के बीच में ही चेक कर लीजिएगा। हमारे ½ kg का केक तो 22 मिनट में बेक हो जाते हैं गैस के ऊपर। तो हमारे देखिए गनाश तैयार हो चुके हैं। जब ठंडे हो जाएंगे तो थोड़े और गाढ़े हो जाएंगे। तो उसके बाद में हमारे केक भी ठंडे हो चुके हैं। तो इसे हम कट कर लेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर सिर्फ पतला सा लेयर कट करके हटा लेंगे, ताकि हम सोक करेंगे तो अच्छे से सोकिंग हो जाएगी। उसके बाद हम बाकी के लेयर कट करेंगे। तो और बाकी के लेयर कट करने के लिए हमने धागे इस्तेमाल किए हैं, जो कपड़े सिलते हैं बस वही धागे हैं। तो पहले क्या करेंगे, चारों साइड थोड़ा थोड़ा सा चाकू से कट लगा लेंगे। उसके बाद में उसमें धागा फंसा करके क्रीस क्रॉस कर देंगे और बिल्कुल आसानी से कट जाती है। कहीं भी ज़्यादा कम नहीं कटती है। और देखिए कितना सॉफ्ट बना है और हमारे गैस पे ही बना हुआ है। OTG में हमने नहीं बनाया, मेरे पास OTG है फिर भी हमने नहीं बनाया है। तो 3 लेयर हमने कट कर लिए हैं। उसके बाद हम क्रीम में गनाश मिक्स कर लेंगे। और हमारे क्रीम हमने थोड़ा सा ही निकाल करके लिए हैं, क्योंकि बाकी का आइसिंग हमारे वाइट क्रीम से ही है। तो जितनी हमारी क्रीम लेयरिंग में जाएगी उतने में ही हम गनाश मिला लेंगे और बिल्कुल अच्छे से गनाश मिलाएंगे। क्योंकि गनाश ऊपर में नहीं है, कहीं भी ऊपर डेकोरेशन में नहीं है गनाश, और बिल्कुल लेयरिंग में ही सिर्फ है गनाश। तो अच्छे से गनाश डालेंगे ताकि चॉकलेट के स्वाद बिल्कुल अच्छे आए। तो चलिए हमने केक बोर्ड पर फिर लगा लेंगे क्रीम। उसके बाद में हम फर्स्ट लेयर रख लेंगे, उसे अच्छे से चीनी पानी से सोक कर लेंगे। पूरे केक को अच्छे से सोक कर लेंगे। और हमारे केक बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। फिर भी सोकिंग करना ज़रूरी है चीनी पानी से। या फिर आपको कॉफ़ी का स्वाद पसंद है तो जो चीनी पानी से हम सोक कर रहे हैं वही पानी में आप 2 रुपये वाला जो पैकेट आते हैं ना, उसमें आधे पैकेट डाल करके मिक्स कर लीजिए। तो कॉफ़ी का भी स्वाद आएगा चॉकलेट के साथ साथ। तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगेगी। उसके बाद में 1 बाय 1 करके लेयरिंग कर लेंगे, जैसे हम अक्सर करते हैं लेयरिंग। अब बिल्कुल बराबर से क्रीम लगाएंगे। कहीं ज़्यादा कहीं कम क्रीम नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से आप क्रीम नहीं लगा पाते हो तो आप पाइपिंग बैग में भरकर क्रीम लगाइए। तो उससे क्या होगा, बराबर से क्रीम लगेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं लगेगा। और ये जो हमारे केक है जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल केक है, क्योंकि फर्स्ट बार मेरे पास इस तरह का केक ऑर्डर आया हुआ है। और ये केक उनके लिए हैं जो इंडिया से US जा रहे हैं। एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए बनवाया है, क्योंकि उसके दोस्त US जा रहा है। कोई कॉलेज का दोस्त है, वो पढ़ाई करने के लिए US जा रहा है। तो उसने मुझे एक ऑर्डर दिया है अपने दोस्त के लिए। और उसने फ़ोटो भी केक का भेजा हुआ था। तो उसी तरह से सेम मैं बनाने की बिल्कुल कोशिश करी थी और बिल्कुल सेम बन भी गए थे हमारे केक। और देखिएगा फाउंडेन का काम है इसमें। तो मैं फाउंडेन का तो मैं एक दिन में ही बनाकर रख ली थी। फाउंडेन का जितना भी उसमें काम था वो कर ली थी। और अभी ठंडी के समय है तो बस 2-3 घंटे में ही सेट हो जाते हैं फाउंडेन। तो हमारे फाउंडेन भी बहुत जल्दी सेट हो गए थे। और फाउंडेन कभी भी केक के ऊपर लगा करके केक को फ्रीज में नहीं रखिएगा। बिल्कुल फाउंडेन और फ्रीज दोनों में दुश्मनी है। तो आपको जो भी फाउंडेन का अगर काम मिलता है तो करके आप बाहर ही सेट होने के लिए, उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और बाहर ही वो सेट हो जाती है, तो उसे फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो हमारे देखिए जितना भी अब इसमें गनाश बचे हुए हैं वो सारे इसमें डाल देंगे और ये लास्ट लेयर हमारे हैं और इसके ऊपर अब गनाश का कोई भी काम नहीं है। तो ये लास्ट में जितना भी हमारे पास गनाश थे उतना हम डाल दिए थे। उसके बाद में लास्ट लेयर रख करके सोकिंग कर लेंगे, उसके बाद में क्रम कोट कर लेंगे। और हाँ, होममेड फाउंटेन भी मैं बनाती हूँ। तो होममेड फाउंटेन जो होता है उसे आप बना करके आप केक के ऊपर भी सजा करके आप फ्रिज में रख सकते हो। होममेड फाउंटेन बिल्कुल भी नहीं मेल्ट होती है फ्रिज में, काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप लोग उसका भी अगर देखना चाहते हो तो कभी मैं दिखाऊंगी, या तो आप कमेंट कीजिएगा होममेड फाउंटेन बनाने के लिए। और वो सस्ते पड़ते हैं, मार्केट वाला फाउंटेन तो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और होममेड फाउंटेन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, घर के चीज़ों से ही बन जाती है। और वो फाउंटेन कैसे भी रखिए, फ्रिज में भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो आज हम बिल्कुल मार्केट वाले ही फाउंटेन से हम काम किए, होममेड फाउंटेन से हम नहीं किए हैं। और फाउंटेन का डेकोरेशन तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही फाउंटेन आते हैं, खाने में तो ऐसा कोई स्वाद नहीं आता है। मार्केट वाला फाउंटेन तो और बेकार आते हैं, सिर्फ मीठा, इतना मीठा लगते हैं कि पूछिए मत। सिर्फ उसमें डेकोरेशन के लिए ही सही है। और इतने महंगे अगर फाउंटेन केक में लग जाते हैं तो उसको प्राइस भी केक का 300-400 रुपये ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो आज हमने मार्केट वाले ही फाउंटेन यूज़ किए हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर आते हैं तो उनसे पहले पूछना होता है कि मार्केट वाले फाउंटेन आपको चाहिए या होममेड फाउंटेन चाहिए। क्योंकि मार्केट वाले चाहिए तो थोड़े से महंगे हो जाते हैं, होममेड चाहिए तो मैं सस्ते में ही दे देती हूँ। और मैं बोल के देती हूँ कि मैं होममेड ही बना के दूँगी, लेकिन आप उससे भी खा सकते हो। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर होममेड फाउंटेन का रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर डालूंगी, या तो कभी मैं होममेड से बनाऊंगी फाउंटेन से तो मैं ज़रूर बताऊंगी कैसे बनते हैं होममेड फाउंटेन। तो चलिए अब हम फाइनलाइजिंग कर लेंगे। और बिल्कुल वाइट कलर के हमारे थे तो वाइट कलर के ही क्रीम हमने ले लिए हैं। एक साथ ही सारे क्रीम हमने बना लिए थे और आधे क्रीम को हम फ्रिज में रख दिए थे और आधे में हमने गनाश मिला करके उसे लेयरिंग कर लिए थे। और ये केक हमने प्रीमिक्स से ही बनाए हुए हैं, होममेड प्रीमिक्स से। आप चाहो तो मार्केट वाले प्रीमिक्स से बना सकते हो। हमारे होममेड प्रीमिक्स की रेसिपी भी मेरे चैनल पे डली हुई है, तो आप जा करके देख सकते हो। मैं जितना भी केक बनाती हूँ होममेड प्रीमिक्स से ही बनाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे, सुपर सॉफ्ट और टेस्टी भी बनते हैं। हमारे कस्टमर को तो बहुत पसंद आते हैं। और आप मार्केट वाला भी प्रीमिक्स अगर यूज करते हो तो यूज कर सकते हो। मार्केट में भी बहुत सारे प्रीमिक्स आते हैं, गुडरिच का आते हैं, टोपोलाइट का आते हैं, प्रिंसटाइन का आते हैं। सारे प्रीमिक्स अच्छे होते हैं, कोई प्रीमिक्स ख़राब नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कंपनी का अच्छे है या तो फिर वो कंपनी का अच्छे, ऐसा नहीं, कोई भी ब्रांड का ले लीजिए, सभी अच्छे आते हैं। तो हमारे फाइनलाइजिंग हो चुके हैं। उसके बाद में हम इसे फिनिशिंग दे देंगे अच्छे से। और इसके ऊपर और साइड में ब्लू कलर के थे तो देखिए ब्लू कलर हमने डाल दिए हैं साइड में। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे मोबाइल के कैमरे ऑफ हो चुके हैं, तो हम साइड में डाल दिए हैं कलर। और ये देखिए इस तरह से हमारे कलर डले हुए हैं, बस एक लाइन बीच में हम इस तरह से डाले हैं। तो ऊपर डालेंगे कलर तो आप देख लीजिएगा। और ये कलर रॉयल ब्लू है, नेवी ब्लू नहीं है। और मैं केक में जेल कलर इस्तेमाल करती हूँ, लिक्विड कलर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो हमारे जितने भी केक में कलर होते हैं वो सारे जेल कलर ही होते हैं। तो क्योंकि मुझे जेल कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसका कलर का कड़वा टेस्ट भी नहीं आते हैं। हमारे कलर काफ़ी अच्छे हैं और मैं कलर मिस्ट का ब्रांड का यूज करती हूँ कलर। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रांड का कलर यूज कर सकते। तो जितने भी मुझे कलर चाहिए था हमने सारे में लगा लिए हैं। और इस तरह ब्रश के हेल्प से हम इसके ऊपर डिज़ाइन दे देंगे और पूरे में डिज़ाइन दे देंगे और हल्के हल्के कलर पूरे केक में हमारे लग जाएंगे। तो पूरे केक में डिज़ाइन नहीं थे, जो पिक भेजे हुए थे वो पूरे केक में इस तरह से डिज़ाइन नहीं थे, तो हमने हाफ प्लेन कर दिए हैं, हाफ ही रखे हैं केक के हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से। ऐसे तो पूरे केक में भी डाल दिए थे तो अच्छे लग रहे थे। और देखिए ये सब हमने फाउंटेन से बना करके रख लिए थे दिन में और हमारे अच्छे तरह से सेट भी हो चुके हैं। तो हम अब केक के ऊपर डाल देंगे। और ये रात हो चुके हैं, हमारे केक जाने वाले हैं। जिनका केक है वो नीचे लेने के लिए आ गए हैं। हमारे देखिए मोबाइल में फ़ोन भी आ रहा होगा और मैं फटाफट से इसे सेट करके उन्हें मैं दे दी थी। और कुछ भी ज़्यादा पिक लेने के टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि वो आ गए थे। आने से 10 मिनट पहले मैं बोली थी फ़ोन कर दीजिएगा, तो उन्होंने फ़ोन नहीं किए और आने के बाद फ़ोन किए। तो मैं फटाफट से इस तरह से सारा चीज़ सेट कर दिए थे। और उनके केक में लिखा हुआ था हैव ए सेफ जर्नी, तो मैं भी सेम चीज़ लिख करके उनको फटाफट से केक दे दिए थे। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको हमारे केक का डिज़ाइन कैसे लगे। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक ले बाय।